बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हीप सॉर्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको हीप सॉर्ट के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि हीप सॉर्ट किस तरह का एल्गोरिदम है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, इसको दूसरे एल्गोरिदम के साथ कंपेयर करूंगा, इसके एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हीप सॉर्ट को परफॉर्म करूंगा और इसके साथ साथ C++ के अंदर इसका कोड आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट के ऊपर इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा जिसके अंदर हम हीप सॉर्ट को विजुअलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीप सॉर्ट के ऊपर। हीप सॉर्ट इज अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन हीप डाटा स्ट्रक्चर। हीप सॉर्ट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है जो हीप डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता है। हीप डाटा स्ट्रक्चर को तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। हीप सॉर्ट भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंपैरिजन बेस्ड मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे नुमाया सिलेक्शन सॉर्ट थी। सिलेक्शन सॉर्ट आइटरेटिव अप्रोच को फॉलो करता था। हीप सॉर्ट भी सिलेक्शन सॉर्ट से मिलता जुलता एल्गोरिदम है। Heap sort was invented by J.W.J. Williams in 1964. Heap sort को 1964 के अंदर J.W.J. Williams ने इन्वेंट किया था। Heap data structure भी J.W.J. Williams ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। It is similar to the selection sort algorithm. Heap sort selection sort algorithm से मिलता जुलता है। आप ये समझ लें कि Heap sort selection sort algorithm की एडवांस फॉर्म है। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। हीप सॉर्ट उसकी एडवांस फॉर्म है। हीप सॉर्ट के अंदर भी सिलेक्शन सॉर्ट से मिलता जुलता काम ही होता है। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर क्या होता था कि हम सबसे पहले उसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू को या मिनिमम वैल्यू को पिक करते थे। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम उसको उसके लास्ट पोजीशन के ऊपर मौजूद एलिमेंट के साथ स्वैप करवाते थे। हीप सॉर्ट के अंदर भी इसी जैसा मिलता जुलता काम होगा, लेकिन इसके अंदर बाइनरी हीप डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा। इट इज फास्टर देन सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। हीप सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम से फास्ट है। हीप सॉर्ट की जो वर्किंग है वो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम से बेहतर है। इट मीन्स कि ये सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम से तेज काम करता है। Heap sort is an in-place algorithm. Heap sort in-place algorithm कहलाता है। In-place algorithm का मतलब ये है कि इसके अंदर जो मेमोरी गिवन होगी उसी मेमोरी के अंदर रहते हुए ही ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हर दफा नई मेमोरी इसके लिए यूज होगी, बल्कि जो मेमोरी इसके पास होगी उसी मेमोरी को यूज करते हुए ये अपनी सॉर्टिंग को परफॉर्म करेगा। जिस तरह क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर जो मेमोरी थी वही मेमोरी उसके अंदर यूज होती थी, लेकिन अगर आप इसको मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम के साथ कंपेयर करें तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम इन प्लेस एल्गोरिदम नहीं था, उसके अंदर नई मेमोरी भी यूज होती थी। अब हम हीप सॉर्ट की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। हाउ डज हीप सॉर्ट वर्क? हीप सॉर्ट की वर्किंग किस तरह से है? हीप सॉर्ट डिवाइड्स इट्स इनपुट into a sorted and unsorted regions. हीप सॉर्ट अरे को दो हिस्सों के अंदर तकसीम करता है। एक उसके अंदर अनसॉर्टेड एरिया होगा और दूसरा उसके अंदर सॉर्टेड एरिया होगा। स्टार्ट के ऊपर सारी की सारी जो अरे है वो अनसॉर्टेड है, लेकिन जिस एलिमेंट को हम सॉर्ट करते जाएंगे वो सॉर्टेड एरिया के अंदर आती जाएगी और अल्टीमेटली सारी की सारी अरे सॉर्ट हो जाएगी। It iteratively shrink the unsorted region by extracting the largest element from it and inserting it into the sorted region. Heap sort algorithm भी iteratively unsorted area को shrink करता जाएगा। एक एक एलिमेंट को हम प्लेस करते जाएंगे सॉर्टेड एरिया के अंदर। जिस तरह सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर सबसे लार्जर जो वैल्यू होती थी हम उसको पिक करते थे और उसको स्वैप करवाते थे। हीप सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से काम होगा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो रूट नोड के ऊपर आ जाएगी, हम उस वैल्यू को पिक करेंगे और उस वैल्यू को हम लास्ट वाली वैल्यू के साथ स्वैप करवाते जाएंगे। इन हीप सॉर्ट वी फर्स्ट फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम मैक्स हीप एंड प्लेस द लार्जेस्ट एलिमेंट एट द एंडिंग पोजीशन। हीप सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर हम सबसे पहले
लार्जेस्ट वैल्यू को मैक्स हीप अप्रोच के साथ फाइंड आउट करेंगे और उसको लास्ट वाले एलिमेंट के साथ स्वैप करवा देंगे। बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हमने परफॉर्म किया था। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हीप डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। स्किप द सॉर्टेड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट सॉर्ट होते जाएंगे हम उनको स्किप करते जाएंगे। रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स, यही प्रोसीजर बाकी तमाम एलिमेंट्स के ऊपर परफॉर्म होगा। इस तरह से हीप सॉर्ट की वर्किंग मुकम्मल हो जाएगी। अब हम उन मेजर ऑपरेशंस की बात करते हैं जो हीप सॉर्ट के अंदर परफॉर्म होंगे। ऑपरेशंस ऑफ हीप सॉर्ट, हीप सॉर्ट के ऊपर जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, मैक्स हीप प्रॉपर्टी, द लार्जेस्ट आइटम इज एट रूट पोजीशन। सबसे पहला जो मेजर ऑपरेशन है वो मैक्स हीप प्रॉपर्टी के साथ लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट एलिमेंट रूट नोड के ऊपर प्लेस हो जाएगा। जब रूट नोड के ऊपर लार्जेस्ट वैल्यू प्लेस हो जाएगी उसके बाद स्वैप करेंगे। एक्सचेंज आइटम बिटवीन रूट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, रूट पोजीशन के ऊपर जो नोड होगा उसको जो सबसे लास्ट वाला चाइल्ड नोड होगा उसके साथ स्वैप करवा देंगे। उसके बाद रिमूव का ऑपरेशन होगा। स्किप द लास्ट आइटम बाय 1, लास्ट वाले आइटम को एक एक करके स्किप करवाते जाएंगे। The above operations are repeated until all the items of the list are sorted. यही 3 ऑपरेशंस अरे के ऊपर परफॉर्म होते जाएंगे जब तक के तमाम की तमाम अरे सॉर्ट नहीं हो जाती। अब हम बात करते हैं इसके एल्गोरिदम की। ये हीप सॉर्ट का एल्गोरिदम है। फंक्शन का नेम हीप सॉर्ट है जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास होंगे, एक उसके अंदर अरे और दूसरा उसके अंदर अरे का साइज। फंक्शन की डिस्क्रिप्शन सॉर्टिंग अरे बाय यूजिंग हीप है। स्टेप 1 के ऊपर एक लूप है जिसके अंदर स्टेप 2 रिपीट होगा। फॉर i इज इक्वल टू साइज डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 से लेके 0 तक। इसके अंदर ये डिटरमिन होगा कि लूप की वर्किंग कितने टाइम तक रन होगी। साइज की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, माइनस 1 करेंगे तो i की वैल्यू वहां से स्टार्ट होगी और जब तक 0 नहीं हो जाती लूप की वर्किंग चलती रहेगी। स्टेप 2 के अंदर epify का फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास होंगे, एक उसके अंदर अरे, दूसरा उसके अंदर अरे का साइज और तीसरा उसके अंदर अरे की स्टार्ट पोजीशन, अरे कहां से स्टार्ट होगी। एंड ऑफ लूप है। स्टेप 3 के ऊपर एक फिर लूप है, रिपीट करें। स्टेप 4 एंड 5 फॉर i इज इक्वल टू साइज माइनस 1 टू 0, i की वैल्यू साइज माइनस 1 से स्टार्ट होगी और जब तक 0 नहीं हो जाती लूप की वर्किंग चलती रहेगी। लूप के अंदर स्टेप 4 और स्टेप 5 रिपीट होंगे। स्टेप 4 के अंदर एक फंक्शन है स्वैप का, उसको कॉल किया जिसके अंदर LA ऑफ 0 और LA ऑफ i को आपस में स्वैप करवाया है। उसके बाद स्टेप 5 के ऊपर epify के फंक्शन को वंस अगेन कॉल किया है जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक उसके अंदर अरे है, दूसरा उसके अंदर i और तीसरा उसके अंदर 0। एंड ऑफ लूप ये हीप सॉर्ट का एल्गोरिदम है जिसके अंदर epify के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया जाएगा। epify के फंक्शन के एल्गोरिदम को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये epify के फंक्शन का एल्गोरिदम है। फंक्शन का नेम epify है जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास होंगे, एक उसके अंदर अरे, दूसरा उसके अंदर अरे का साइज और तीसरा उसके अंदर अरे की स्टार्ट पोजीशन, अरे कहां से स्टार्ट होगी। फंक्शन का नेम मैक्स हीप प्रॉपर्टी है। epify का फंक्शन मैक्स हीप प्रॉपर्टी को मेक श्योर करेगा जिसके नतीजे में सबसे बड़ी वैल्यू सबसे टॉप के ऊपर आ जाएगी। स्टेप 1 के ऊपर सेट करें लार्जर को स्टार्ट। लार्जर एक इंटीजर वेरिएबल है जिसको हमने स्टार्ट के ऊपर जो वैल्यू है वो असाइन करती है। स्टेप 2 के ऊपर सेट करें लेफ्ट को स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड है। स्टेप 3 के ऊपर सेट करें राइट को स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, ये उसका राइट चाइल्ड सेट हो गया। स्टेप 4 के ऊपर इफ कंडीशन है, इफ लेफ्ट लेस देन साइज एंड LA ऑफ लेफ्ट ग्रेटर देन LA ऑफ लार्जर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो असाइन करें लार्जर को लेफ्ट। स्टेप 6 के ऊपर इफ कंडीशन है, इफ राइट लेस देन साइज एंड LA ऑफ राइट ग्रेटर देन LA ऑफ लार्जर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 7 के ऊपर लार्जर को असाइन करें राइट। एंड ऑफ इफ, दोनों इफ खत्म होने के बाद स्टेप 8 के ऊपर वंस अगेन इफ कंडीशन है,
इफ लार्जर नॉट इक्वल टू स्टार्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू है, स्टेप 9 के ऊपर स्वैप के फंक्शन को कॉल करें जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए। स्टेप 10 के ऊपर epfi के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास कर दिए। एंड ऑफ इफ है, ये epy का एल्गोरिदम है। इन एल्गोरिदम्स को C++ के अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है जिसका कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हीप सॉर्ट की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ हीप सॉर्ट। ये हीप सॉर्ट की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज गिवन है। इसको हमने हीप सॉर्ट के साथ सॉर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको हीप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अरे की 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो रूट नोड तौर पे आ जाएगी। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज हैं वो उसकी लेफ्ट और राइट चाइल्ड के अंदर आ जाएंगे। 2 लेफ्ट साइड के अंदर आ गया, 6 राइट चाइल्ड के अंदर आ गया। उसके बाद फर्दर जो 2 वैल्यूज हैं वो के लेफ्ट और राइट चाइल्ड बनेंगे। 1 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। उसके बाद 5 है वो 6 का लेफ्ट चाइल्ड बन गया। इस तरीके से हमने सबसे पहले उसको हीप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट किया है। अब इसके ऊपर epfi का फंक्शन अप्लाई होगा जो इस बात को मेक श्योर करेगा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे टॉप के ऊपर जो कि रूट नोड है वहां पे आ जाए। सबसे लास्ट वाला जो चाइल्ड है वो 5 है, उसका पेरेंट 6 है। ये प्रॉपर्टी ठीक है। लेफ्ट साइड के ऊपर जो सब ट्री है वहां पे मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। 3 का पेरेंट 2 है, इनको आपस में स्वैप करवाएंगे। 3 यहां पे आ जाएगा, 2 यहां पे आ गया। इन वैल्यूज को अरे के अंदर भी स्वैप करवा दें। 2 और 3 आपस में स्वैप हो गए। उसके बाद 3 का पेरेंट 4 है, 6 का पेरेंट भी 4 है। यहां पे प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, लिहाजा एक दफा फिर ये दोनों वैल्यूज आपस में स्वैप होंगी। 4 और 6 आपस में स्वैप हुई। 4 यहां पे आ गया और 6 यहां पे आ गया। आप देख सकते हैं कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो टॉप के ऊपर आ गई है, लेकिन नीचे वाले लेवल के ऊपर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो गई है। 5 और 4 को भी आपस में स्वैप करवाएंगे। 5 यहां पे आ गया और 4 यहां पे आ गया। 5 यहां पे आ गया और 4 यहां पे आ गया। फाइनली हमारे पास epfi के फंक्शन को अप्लाई करने के बाद अरे कुछ इस तरह से बन गई। सबसे बड़ी वैल्यू वो सबसे टॉप के ऊपर है। अब उसको हमने जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है उसके साथ स्वैप करवाना है। 6 को 4 के साथ स्वैप करवा दें। सबसे बड़ी वैल्यू जो टॉप के ऊपर थी उसको स्वैप करवाने के बाद लास्ट वाले चाइल्ड को स्किप करेंगे। एक वैल्यू जो सबसे लार्जर वैल्यू थी वो अरे के अंदर अपनी असल पोजीशन के ऊपर आ गई है। अरे हमारे पास 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गई, एक सॉर्टेड एरिया है और दूसरा अनसॉर्टेड एरिया है। वंस अगेन यही प्रोसेस रिपीट होगा जिसके अंदर सॉर्टेड एरिया को स्किप कर देंगे। अब हमारे पास जो हीप डाटा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। यहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे वाले लेवल के ऊपर तो प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही, लेकिन यहां पे 5 और 4 के दरमियान प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। इसको आपस में स्वैप करवाएंगे। 4 और 5 को आपस में स्वैप करवा दिया। अरे के अंदर भी 4 और 5 आपस में स्वैप हो गई। epfi के फंक्शन को अप्लाई करने के बाद जो सबसे लार्जर वैल्यू थी वो टॉप के ऊपर आ गई। उस वैल्यू को अरे के अंदर से जो अनसॉर्टेड एरिया था उसके लास्ट वाली वैल्यू के साथ स्वैप करवा देंगे। 5 और 2 को आपस में स्वैप करवाएंगे। 2 यहां पे आ गया, 5 यहां पे आ गया। सिमिलरली 5 यहां पे और 2 यहां पे। उसके बाद लास्ट वाले एलिमेंट को हम स्किप कर देंगे। इट मीन्स के यहां तक हमारे पास 2 वैल्यूज अपनी असल पोजीशन के ऊपर आ गई हैं। अनसॉर्टेड एरिया कम होता जा रहा है और सॉर्टेड एरिया बढ़ता जा रहा है। यही प्रोसेस दोबारा से अप्लाई होगा।
अब हमारे पास जो हीप डाटा स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्म के अंदर है। इसके अंदर 2 और 4 के दरमियान मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। इनको आपस में एक्सचेंज करवाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा, 4 यहां पे आ गया, टॉप के ऊपर 4 आ गया है और सबसे लास्ट के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। अब 4 और 1 को आपस में स्वैप करवाएंगे, 1 यहां पे और 4 यहां पे, 1 यहां पे। उसके बाद एक स्टेप मूव करेंगे, यहां तक हमारा एरिया डिवाइड हो गया, इसको हमने रिमूव कर दिया। वंस अगेन प्रोसेस अप्लाई होगा, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, 1 और 3 आपस में एक्सचेंज होंगे। 1 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पे आ गया, टॉप के ऊपर 3 है और अरे की लास्ट वैल्यू 2 है। इनको आपस में स्वैप करवाएंगे, 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे चला गया। उसके बाद 3 को स्किप कर देंगे, यहां तक हमने अरे को सॉर्ट कर लिया है। अब हमारे पास 2 ही नोड बचे हैं, यहां पे भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इनको आपस में स्वैप करवा देंगे। उसके बाद लास्ट वाले एलिमेंट को स्किप करेंगे, हमारे पास एक ही एलिमेंट बच जाएगा जो कि अपनी असल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से 1 बाय 1 करके तमाम की तमाम जो अरे है वो सॉर्ट हो जाएगी। ये हीप सॉर्ट की प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। अब मैं C++ के अंदर इसका कोड आपके साथ शेयर करता हूं। ये हीप सॉर्ट का डेमोस्ट्रेशन है जिसके अंदर हम हीप सॉर्ट को सॉफ्टवेयर के ऊपर विजुअलाइज करेंगे। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। आइए उसका डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। ये C++ के अंदर हीप सॉर्ट का कोड स्क्रीन के ऊपर आपके सामने मौजूद है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम माई क्लास है डिफाइन की। क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली 4 डिफरेंट इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, आई, लार्जर, लेफ्ट एंड राइट। पब्लिकली एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम हीप सॉर्ट है, जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास होंगे, एक अरे का एड्रेस और दूसरा अरे का साइज। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर एक फॉर लूप लगाया जिसके अंदर आई को इनिशियलाइज करवाया, साइज डिवाइडेड बाय 2 -1 और उसके अंदर कंडीशन है आई ग्रेटर आर इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस होगा। ईपीफाई के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास किए, अरे, अरे का साइज और आई। उसके बाद एक और फॉर लूप है जिसके अंदर आई को असाइन की वैल्यू साइज -1, आई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस। फॉर लूप को स्टार्ट किया, फॉर लूप के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों फंक्शंस हैं। एक स्वैप का फंक्शन कॉल हुआ जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास हुए, एक अरे ऑफ 0 और एक अरे ऑफ आई। उसके बाद ईपीफाई के फंक्शन को वंस अगेन कॉल किया जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास हुए, अरे, आई और 0। फॉर लूप को क्लोज किया, हीप सॉर्ट के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद एक और फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम ईपीफाई है, जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, एक अरे है, एक उसका साइज है और एक उसकी स्टार्ट वैल्यू है। फंक्शन को स्टार्ट किया, लार्जर को असाइन किया आई, लेफ्ट को असाइन किया आई मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, राइट को असाइन किया आई मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। इफ कंडीशन है इफ लेफ्ट लेस देन एन एंड अरे ऑफ लेफ्ट ग्रेटर देन अरे ऑफ लार्जर। अगर ये कंडीशन ट्रू है, लार्जर को असाइन करें लेफ्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, एक और कंडीशन है इफ राइट लेस देन एन एंड अरे ऑफ राइट ग्रेटर देन अरे ऑफ लार्जर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लार्जर को असाइन कर दें राइट। उसके बाद एक और कंडीशन है इफ लार्जर नॉट इक्वल टू आई। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों फंक्शंस हैं, एक स्वैप का फंक्शन है जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं और दूसरा ईपीफाई का फंक्शन है जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं। इफ कंडीशन को क्लोज किया, ईपीफाई के फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद एक और फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम डिस्प्ले अरे है,
इसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे, एक अरे का एड्रेस और दूसरा अरे का साइज। ये फंक्शन अरे को डिस्प्ले करवाएगा। फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर फॉर लूप है जिसके अंदर आई को इनिशियलाइज किया 0 से, कंडीशन है आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। सी आउट के साथ टैब के डिस्टेंस के साथ अरे ऑफ आई को 1 बाय 1 करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। डिस्प्ले अरे के फंक्शन को क्लोज किया, क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। माई क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे डिक्लेयर किया। इंटीजर डेटा टाइप की एक अरे जिसका नाम अरे है डिक्लेयर की और साथ ही उसको कुछ वैल्यूज भी असाइन कर दी। इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल साइज डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन की। अरे के साइज को कैलकुलेट करके साइज को वैल्यू असाइन हो जाएगी। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा अरे बिफोर सॉर्टिंग। लास्ट के ऊपर एंडल है। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले अरे के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर अरे और उसका साइज पास किया। ये फंक्शन स्क्रीन के ऊपर अरे को डिस्प्ले करवा देगा बिफोर सॉर्टिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ हीप सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, एक अरे और दूसरा अरे का साइज। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा सॉर्टेड अरे इज गिवन थ्रू हीप सॉर्ट। लास्ट के ऊपर एंडल है। ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले अरे के फंक्शन को वंस अगेन कॉल किया जिसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, एक अरे और दूसरा उसका साइज। मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। ये C++ के अंदर हीप सॉर्ट का कोड है। जब आप इसको कंपाइल और रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके साथ साथ C++ के अंदर मौजूद STL के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है मेक हीप के नाम से। आप उस बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके भी C++ के अंदर हीप सॉर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही आपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन किया स्क्रीन के ऊपर आपके सामने इस तरह रिजल्ट्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सॉर्टिंग से पहले हमारे पास जो ओरिजिनल अरे थी वो ये थी और जब हमने उसके ऊपर हीप सॉर्ट के फंक्शन को अप्लाई किया तो हीप सॉर्ट के फंक्शन के बाद जो अरे है वो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई। ये था हीप सॉर्ट का डेमोस्ट्रेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।